जब प्रेम जागता है तो जिंदगी कैसे बदल जाती है। ओशो के दर्शन में प्रेम का जागना किसी व्यक्ति के जीवन की सबसे क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। उनके प्रवचनों के अनुसार जब जीवन में वास्तविक प्रेम का आगमन होता है तो इंसान का पूरा अस्तित्व और जीने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ मैं नहीं रह सकता। सामान्यतः इंसान अपने अहंकार के केंद्र में जीता है, मैं क्या हूँ, मेरा क्या है। लेकिन जब प्रेम जागता है तो व्यक्ति का अहंकार पिघलने लगता है। आप खुद से ज़्यादा दूसरे की खुशी या पूरे अस्तित्व की परवाह करने लगते हैं। ओशो के शब्दों में प्रेम अहंकार की मृत्यु है और आत्मा का जन्म है। मांगने से देने का सफ़र करें। लोग जिसे प्रेम कहते हैं वह एक मांग होती है, तुम मुझे प्यार करो, मेरी शर्तों को पूरा करो। ओशो इसे सच्चा प्रेम नहीं मानते। जब वास्तविक प्रेम जागता है तो पूरी आपकी ऊर्जा लेने के बजाय देने में बदल जाती है। आप एक भिखारी की तरह प्रेम नहीं मांगते बल्कि एक सम्राट की तरह अपने भीतर के आनंद को बांटने लगते हैं। आपको बदले में कुछ मिलने की कोई अपेक्षा नहीं होती। मानव मन या तो अतीत की यादों में जीता है या भविष्य की चिंताओं में। प्रेम आपको पूरी तरह से यहाँ से और अभी में ले आता है। जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो समय ठहरा जाता है। ना बीते कल की कोई पछतावा होता है और न आने वाले कल का कोई डर। जिंदगी का हर पल जीवंत होता है। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है और ना ही खुद बनता है। यदि प्रेम में अहंकार या अधिकार या गुलामी है तो वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। जब असली प्रेम जागता है तो वह आपको और आपके प्रियजन दोनों को पूरी तरह स्वतंत्रता देता है। आप सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। प्रेम ही प्रार्थना बन जाता है। ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है कि प्रेम ही परमात्मा का द्वार है। जब आप प्रेम गहरा होता है तो वह केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे पूरे संसार, प्रकृति, पेड़ पौधों और अस्तित्व के प्रति बहने लगता है। यही प्रेम जब असीम हो जाता है तो ध्यान और प्रार्थना बन जाता है। ओशो कहते हैं कि जीवन का असली रूपांतरण तब तक होता है जब आप प्रेम करने की बजाय खुद प्रेम हो जाते हैं। जैसे फूल से खुशबू अपने आप बहती है, वैसे ही आपके भीतर से प्रेम बहने लगता है। तब जिंदगी कोई बोझ या संघर्ष नहीं रह जाती बल्कि एक उत्साह बन जाती है। अकेलेपन का एकांत में बदलना। आमतौर पर लोग अकेले होने से डरते हैं और उस खालीपन को भरने के लिए दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। ओशो कहते हैं कि जब आपके भीतर प्रेम जागता है तो आपका अकेलापन एक उत्साह में बदल जाता है जिसे वे एकांत कहते हैं। अब आप खुद के साथ रहने में भी उतने ही आनंदित होते हैं जितने दूसरों के साथ। आपका सुख अब किसी बाहरी व्यक्ति पर या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। निर्णय और शिकायत का अंत। जब तक जीवन में प्रेम नहीं होता, हमारा मन हर छोटी बड़ी चीज़ में कमियां निकालता रहता है और लोगों को जज करता रहता है। प्रेम के आते ही शिकायतें विदा हो जाती हैं। आप अस्तित्व को उसकी समग्रता में स्वीकार करने लगते हैं। अच्छे बुरे सुख दुख के पार जाकर आप जीवन को एक खेल लीला की तरह देखने लगते हैं जहाँ हर चीज़ का अपना एक स्थान और महत्व है। अहंकार और चिंताओं के कारण इंसान का दिल अक्सर कठोर हो जाता है जिससे वह जीवन के सौंदर्य को महसूस नहीं कर पाता। प्रेम इंसान को बेहद संवेदनशील बना देता है। जब भीतर प्रेम जागता है तो आपको सुबह की ताज़ी हवा, पक्षियों की चहचहाहट, रात के तारे और किसी की आंखों के आंसू सब कुछ बहुत गहराई से छूने लगते हैं। आप जीवन के प्रति अधिक जीवंत और संवेदनशील हो जाते हैं। मनुष्य के अधिकांश डर इस बात से पैदा होते हैं कि कहीं उसका कुछ छिन ना जाए या कोई उसे छोड़ ना दे। ओशो के अनुसार प्रेम में एक ऐसी आत्मीय सुरक्षा होती है जो संसार की कोई तिजोरी नहीं दे सकती। जब आप प्रेम से भर जाते हैं तो खोने का डर मिट जाता है क्योंकि आपके पास जो है आपका आंतरिक आनंद, उसे कोई चुरा नहीं सकता।
यह स्थिति व्यक्ति को पूरी तरह से निर्भय बना देती है। प्रेम कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की एक अवस्था है। जब यह अवस्था घटती है तो पूरी सृष्टि आपकी मित्र बन जाती है और आपकी ज़िंदगी एक अंतहीन संगीत बन जाती है। साधारण जीवन में हमारे सारे सुख दुख इस बात पर पैदा होते हैं कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं। ओशो कहते हैं कि जब सच्चा प्रेम जागता है तो वह पूरी तरह से शर्तहीन होता है। आप सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं रखते कि वह आपके अनुसार व्यवहार करे। जब कोई अपेक्षा ही नहीं होती तो जीवन से निराशा और हताशा पूरी तरह गायब हो जाती है। आप हर परिस्थिति में शांत रह पाते हैं। जब तक जीवन यांत्रिक रहता है तब तक सब कुछ उबाऊ और बोरिंग लगता है। प्रेम की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करते ही आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है। फिर जीवन की छोटी से छोटी और साधारण सी चीज़ें भी, जैसे चाय या पानी या नाश्ता, किसी से बात करना या सिर्फ रास्ते पर चलना, बेहद आनंदित और साधारण लगने लगता है। जीवन का हर कृत्य एक उत्सव बन जाता है। मोह और प्रेम का अंतर समझ आना। अक्सर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं, जिससे जीवन में ईर्ष्या, क्रोध और असुरक्षा पैदा होती है। प्रेम का जागरण आपको यह स्पष्टता देता है कि मोह एक अदृश्य जंजीर है जो बांधती है, जबकि प्रेम एक पंख है जो उड़ने की आज़ादी देता है। आप सामने वाले को बांधने के बजाय उसे मुक्त छोड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता में ही वास्तविक सौंदर्य है। भीतर और बाहर बाहर का नाम लेना। आम इंसान हमेशा भीतर से कुछ और होता है और बाहर से दुनिया कुछ और दिखाई देती है, जिससे एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। प्रेम व्यक्ति को पूरी तरह सच्चा और सरल बना देता है। आपके मुखौटे गिर जाते हैं। आप जैसे भीतर होते हैं वैसे ही बाहर हो जाते हैं। यह सरलता आपके जीवन के सारे तनावों को खत्म कर देती है। ओशो के अनुसार जब आपके भीतर प्रेम पूरी तरह जाग जाता है तो आप संसार में रहते हुए भी संसार के विकारों से अछूते रह जाते हैं। आपके जीवन एक बहती हुई नदी की तरह हो जाता है, जो बिना रुके, बिना किसी शिकायत के हर बाधा को पार करते हुए सागर परमात्मा की ओर बढ़ती चली जाती है। अमृत का अनुभव करना। साधारण जीवन में मनुष्य हमेशा समय की दौड़ में भागता रहता है। उम्र बीतने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ओशो कहते हैं कि जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता है तो व्यक्ति को पहली बार अपने अमरत्व का एहसास होता है। शरीर मर सकता है, लेकिन वह ऊर्जा जो प्रेम कर रही है वह कभी नहीं मर सकती। प्रेम में जीने वाला व्यक्ति मौत के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने जीवन के उस हिस्से को छू लिया है जो शाश्वत है। जब तक प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित रहता है, उसमें थोड़ी बहुत वासना या स्वार्थ छिपा हो सकता है, लेकिन जब प्रेम पूरी तरह जागा जाता है तो वह करुणा में बदल जाता है। बुद्ध और ओशो के अनुसार करुणा प्रेम का शुद्धतम रूप है। यहाँ आकर आपका प्रेम केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ों, पत्थरों और पूरी प्रकृति के लिए एक ठंडी छाया जैसा बन जाता है। अब आप किसी को सुधारना नहीं चाहते, बस हर दुखी हृदय को अपने प्रेम से सहलाना चाहते हैं। हमारा मन हमेशा द्वंद्वों में जीता है, जैसे अच्छा बुरा, अपना पराया, दोस्त दुश्मन। प्रेम का अति चमत्कार यह है कि यह सारे भेदों को मिटा देता है। ओशो के शब्दों में, जब प्रेम का दिया जलता है तो प्रेमी और प्रेमिका अलग नहीं रह जाते। वे दोनों एक ही चेतना के दो हिस्से बन जाते हैं और आगे चलकर व्यक्ति का पूरी सृष्टि के साथ भेद मिट जाता है। उसे हर चेहरे में, हर जीव में उसी एक परमात्मा की झलक दिखने लगती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर भीतर से पूरी तरह डर खो जाएगा, उस दिन केवल प्रेम ही बचेगा, और जहाँ केवल प्रेम बचता है वहीं ईश्वर है। प्रेम कोई विचार नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का साक्षात अनुभव है।
जब प्रेम इस हद तक जाग जाता है तो जिंदगी में कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। जीवन अपने आप में पूर्ण तृप्त हो जाता है और एक अंतहीन आनंद का उत्सव बन जाता है। साधारण मनुष्य का मन हमेशा विचारों, योजनाओं, अतीत के पछतावे और भविष्य के सपनों से भरा रहता है। वह भीतर से बहुत भारी महसूस करता है। जब प्रेम अपनी पूर्ण जागरण पर होता है तो मन के सारे विचार और चालाकियाँ विदा हो जाती हैं। ओशो इसे शून्यता कहते हैं। यह शून्यता कोई उदासी नहीं है बल्कि एक गहरी शांति है। आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह सरल और सहज हो जाते हैं, पूरी तरह निर्दोष। कर्म का लीला बन जाओ। आमतौर पर हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई न कोई तनाव, जिम्मेदारी या फल पाने की इच्छा होती है, जिससे काम एक बोझ लगने लगता है। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो वह उसके लिए कर्तव्य या बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक खेल लीला बन जाता है। वह दुकान चलाएगा, घर संभालेगा या ध्यान करेगा, हर काम को वह इतने मग्न होकर करेगा और आनंद से करता है जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। परिणाम की चिंता पूरी तरह मिट जाती है। जीवन के प्रति सबसे सुंदर भाव जो प्रेम के जागने पर पैदा होता है वह है अहोभाव या कृतज्ञता। जब आप प्रेम से भर जाते हैं तो आपके महसूस होता है कि इस अस्तित्व ने आपको बिना किसी योग्यता के भी कितना कुछ दिया है। यह सांसें, यह सुंदर प्रकृति, यह जीवन। तब आपके दिल से केवल एक ही प्रार्थना निकलती है, धन्यवाद। आप सुख के लिए भी धन्यवाद देते हैं और दुखों के लिए भी, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर अनुभव आपको निखारने के लिए ही था। ओशो कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह से प्रेम में पिघल जाते हो तो तुम एक बांसुरी की तरह हो जाते हो। बांसुरी भीतर से पूरी तरह खाली होती है और क्योंकि वह खाली होती है इसलिए परमात्मा स्वयं उसमें से अपना संगीत बजाने लगते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रह जाती, तुम परमात्मा के हाथों का एक माध्यम बन जाते हो। तुम्हारी आंखों से जो बहता है वह परमात्मा की करुणा होती है। तुम्हारी वाणी से जो निकलता है वह सत्य होता है और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से दूसरों के दुखी दिलों की शांति मिलने लगती है। यह जीवन की पूर्णता है और यही प्रेम का अंतिम गंतव्य है।